एक तो नया सिलेबस, पहले तो इन्होंने 120 प्रश्नों का एक सिलेबस जारी भी कर दिया था, ठीक है, 120 प्रश्नों वाला, पहले 100 प्रश्न का था, फिर इन्होंने 120 प्रश्न का निकाला था, 200 नंबर का जारी भी कर दिया, वो को वही प्री का सिलेबस रखा, फिर एकदम से इनका दिमाग चेंज होता है और ये एक नया सिलेबस डाल दिया, 160 प्रश्न दे दिए और 200 अंक, मतलब जैसे तैसे इन्होंने प्रश्नों का बैठाया, अगर हम काउंट करें तो लगभग 1.25 मार्क्स का आता है ना। थोड़ा सा बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, पता नहीं किस तरह से ये सिलेबस बनाते हैं, जब भी मतलब एक बार सिलेबस जारी किया हुआ था, उसके बाद इन्होंने दूसरी बार वापस नया सिलेबस जारी करते हैं, कुछ अलग तरह का सिलेबस लेके आ गए, कुछ ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं कि भाई पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन उसको हटा दिया गया और थोड़ा सा घुमा फिरा के वापस वैसा सिलेबस जारी कर दिया। 3 घंटे का, पहले 2 घंटे का था, अब 3 घंटा कर दिया। हमने टेस्ट सीरीज में भी ये चेंज कर दिया है ना। टेस्ट सीरीज में पहले जो 200 नंबर का ये था, ये अब नई टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मिलेगी, और वीडियो कोर्स में भी आपको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें सेट कर देंगे सारा, कोई आपको टेंशन लेने की उसमें जरूरत नहीं है। देखो हिंदी में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले हिंदी का डिटेल सिलेबस नहीं था, अब आपके सामने डिटेल सिलेबस आ गया, ये सारे टॉपिक्स हिंदी में वैसे भी रहते हैं, सारे मिल जाएंगे। अंग्रेजी में अभी भी इन्होंने ये लिख कर भी 20 अंक लिख दिया, डिटेल सिलेबस कुछ भी नहीं दिया, क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, है ना। ग्रामर की स्पेलिंग पता नहीं इनको, ग्रामर की स्पेलिंग भी सही से लिखनी नहीं है, ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल का ग्रामर आएगा। अब इसमें बहुत सारी गलतियां आपको तो इसमें दिख जाएगी लिखे हुए में, पता नहीं कौन लिखते हैं। क्वेश्चंस मल्टीपर्पज, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, यहाँ पर सिलेबस कोई भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम वीडियो कोर्स में एक जो संभावित सिलेबस रहता है कि भाई क्या पूछा जा सकता है, उसके आधार पर हमने क्लासें बनाई है, और लगभग लगभग संभावना है कि ग्रामर में उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया। गणित में इन्होंने जरूर क्लियर किया है, और प्री पे क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं था, इस बार उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया, और जो थोड़ा सा ये नए टॉपिक्स जोड़े, जैसे दशमलव भिन्न नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, दशमलव भिन्न इन्होंने दिया है। इसके अलावा जैसे साझा किस्तों में भुगतान, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तन, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम जोड़ दिया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो जोड़ दिया है, स्टैटिक्स वाला पार्ट भी जोड़ा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामिति, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नए यहाँ पर आपको लग सकते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको प्री से थोड़े से अलग तैयारी करनी पड़ेगी, ये अरिथमेटिक से थोड़ा सा अलग है, तो इन टॉपिक्स को ध्यान देना। प्री में जो आपने तैयारी की उससे थोड़ा सा मैथ्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में 40 नंबर की मैथ्स है, तो ये टॉपिक आप जरूर देख लेना। अपने वीडियो कोर्स में भी जो आपकी लगातार क्वेरी आ रही है, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको वीडियो कोर्स में मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है। 9 जुलाई आपका है, तो हम उससे बहुत पहले मई के महीने में लगभग आपको काफी यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की इसमें आपको विशेष जरूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान जिसमें 20 अंक का ये जोड़ा है, जिसमें करंट अफेयर्स पहले भी था, अब 10 नंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर आएगा। सामान्य विज्ञान ये ऐसा है जो नया यहाँ पर जोड़ा है, लेकिन इसका भी सिलेबस नहीं दिया है। भी सामान्य विज्ञान में क्या आएगा, जो 2-3 पॉइंट इन्होंने लिखे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट, ये करंट टॉपिक से जुड़ते हैं, एक तो थोड़ा सा वो पढ़ लेना। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उसमें भी बायोलॉजी पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर सकते हैं। 10 नंबर का मतलब यहाँ पर 8 सवाल आने वाले हैं। अब 8 सवाल पर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 160 टोटल सवाल आएंगे, 200 में से 10 नंबर की साइंस है, इसका मतलब वेटेज बहुत कम है, ठीक है, वेटेज बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है यहाँ पर, तो आपको इसको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी बहुत भी साइंस आती है तो मैं मानता हूँ 10 में से 4-5 नंबर तो वैसे भी ले आएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने वीडियो कोर्स में ये ऐड नहीं है, ये भी ऐड कर दिया जाएगा, जो आपका लगातार सवाल आ रहा है सर साइंस के वीडियो अपने तीनों ही जो लैब असिस्टेंट में टीचर्स आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, हम उनसे रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिटेल में, क्योंकि 10 नंबर का वेटेज है, तो उतना ही टाइम आपको इस पर देना है, और उतने ही टाइम की हम क्लास डालेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि उसमें से लगभग 8 के 8 सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के भी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखते हुए हम इसको कराने वाले हैं। हमने, क्योंकि इसमें टॉपिक्स नहीं दिए, हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, और उस टॉपिक के आधार पर वो टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। बाकी अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस करते हुए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो लूसेंट सामान्य विज्ञान की अलग किताब नहीं, जो सामान्य ज्ञान किताब आती है जिसमें विज्ञान का पोर्शन है, उसमें भी कुछ बेसिक भी टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें से आपको काम हो जाएगा। तो विज्ञान को लेकर आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बाकी भूगोल और प्राकृतिक संसाधन पहले भी ये टॉपिक था, बहुत ज्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1-2 टॉपिक जो देखो, या विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, ये वाला टॉपिक इसमें इकोनॉमिक्स वाले पार्ट में जुड़ा है, बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, वो का वही है, ठीक है। यानी कि साइंस आपके लिए न्यू है, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स न्यू है, बाकी सारा वो का वही है।
इतिहास संस्कृति की बात करें तो भारतीय इतिहास में इन्होंने कुछ टॉपिक्स लिखना, यहाँ पर पुनर्जागरण जो 19वीं सदी में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो उससे जुड़ रहा है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं आप थोड़ा सा जैन धर्म, बौद्ध धर्म उस समय भी, कि पुनर्जागरण से क्लेरिफाई नहीं होता है कि आधुनिक की बात कर रहा है या प्राचीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। बाकी लगभग वही राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ना है। रीजनिंग, कंप्यूटर और पॉलिटी ये सब्जेक्ट है जो प्री में थे और मेंस में यहाँ पर हट गए, तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। मेनली हम बात करें तो साइंस नई ऐड हो गई है, मैथ्स में कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो का वही सिलेबस है। साइंस थोड़ा सा चेंज हुआ लेकिन साइंस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं। कितना है हमें अभी